मॉर्निंग। डॉक्टर नईम साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। इसमें कुछ परेशानी भी पैदा हुई माइक में। क्या किया आपने इसमें? माइक अच्छा कर दो यार। तो अच्छा माइक था ये तो इसकी बेस वगैरह ठीक करें थोड़ी। ऐसा कभी कभी जी चाहता है कि अपना साउंड सिस्टम लेके चलें हम, जगदीश सिंह की तरह। खैर, तो वक्फे से डॉक्टर साहब के मोहब्बतनामे मौसूल होते रहते हैं, लेकिन कई मरतबा सितारे नहीं मिल पाते। तो मैं इस बात पर शर्मिंदा भी रहता हूँ कि मैं हर बार उनके हुस्न की तामील नहीं कर पाता, लेकिन वो जब भी बुलाते हैं अदब के हवाले से बुलाते हैं। बेशक ये बड़ी बात है। आजकल का जो दौर है वो कमर्शलाइज है। मुशायरों में शायरों को बुलाने के पैमाने बदल गए हैं। एक अजीब सा किस्सा मुझे एक साहब ने सुनाया कि उनके पास मथुरा से एक फ़ोन आया और कन्वीनर ने कहा कि आप कितनी देर पढ़ेंगे, कितनी देर पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा 1 घंटा पढ़ सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम 20,000 रुपये दे देंगे नजराने के तौर पर। मगर हुआ ये कि उन्होंने आधे ही घंटे पढ़ा तो उनके लिफाफे में 10,000 रुपये रखे हुए थे। उन्होंने कहा भाई ये क्या है? उन्होंने कहा वो क्या था? तो लेकिन ये कि मेरा ये मानना है और ज़्यादातर लोगों का, शकील भाई है, शम्स तब्रेज़ी साहब हैं, मदन मोहन दानी है और तमाम ही शोरा हमारे अबरार साथी, कि हमें ये ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं अब दुनिया में जो आपकी लिटरेरी वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आपको मुशायरों में बुलाते हैं, या जो चाहते हैं कि लिटरेचर जिंदा रहे। बिल्कुल वो शोर शराबे में सुना जाए या खामोशी से सुना जाए, लेकिन वो लिटरेचर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत आपने नहीं सुना होगा, बहुत ज़माने के बाद। सादिक साहब आए हैं क्या मलियर कोटला से? अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया। तो ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैंने, मुसल्ला। तो ये प्रेयर मैट, जो इस कपड़े को बिछाकर हम नमाज पढ़ते हैं, उसे कहते हैं। मुलाज़ा फरमाएं, अर्ज़ करता हूँ कि मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। अरे क्या कहते हैं, अरे वाह 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 वाह। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। आजकल बड़े अजीब अजीब सवालिया निशान लगा दिए जाते हैं कौमों पर कि भाई आप कौन हैं, आपने किया ही क्या है, आप कौन हैं, आपने क्या किया है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है, सब ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन वो सवालिया निशान लगाने वाले हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इस शेर के जरिए। कारे नुमाया एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैंने, कि कोई ख़ास काम। एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा, एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा, किसका कब्जा है मुअर्रिख तेरी बीनाई पर। एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा, किसका कब्जा है मुअर्रिख तेरी बीनाई पर। मैं एक बात कहने की इजाज़त चाहता हूँ। इधर लोग बहुत दाद दे रहे हैं, उधर के लोग इन लोगों को हैरत से देख रहे हैं। भाई
वो लोग उनको दाद देते हुए सीख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब मैच्योर हो चुके हैं काफ़ी, अब तक सीखेंगे, शामिल हो जाइए दीवानों में। तो जानिसार अख्तर का एक शेर मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि जाइए बैठिए हुक्मरानों के बीच, जाइए बैठिए हुक्मरानों के बीच, आप क्यों आ गए हम दीवानों के बीच। अच्छा पंजाब की जो सरजमीन है बहुत अजीम सरजमीन है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1885 में पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए, उन्होंने यहाँ महाना मुशायरों की बुनियाद डाली और वो उसमें एक टॉपिक दिया जाता था कि इस मौजू पर शेर कहने हैं। तो ये तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत थी और अदब में एक नई करवट थी, और ख़ास तौर से नज़्म निगारी जो है ये मरहून मिन्नत है पंजाब की। बिल्कुल उन्होंने हाजी और अल्लामा इकबाल जैसे जलंधरी जैसे लोग पैदा किए हैं। और मुझे तो ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि नासिर काज़मी का ताल्लुक़ भी अम्बाला से था। अम्बाला। तो ये एक गैलेक्सी है जो अनडिवाइडेड इंडिया में उर्दू अदब को घंटों का तो खैर कहना ही क्या, मैं मेरे तो बस्ते में रखा रहता है, वो हर वक्त पढ़ता रहता हूँ। तो बहरहाल एक गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ, वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफ़िज़े से जुदा, अरे मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफ़िज़े से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पर गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पर गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो विरासतों पे गुरूर क्या, इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा। अरे इसे कहिए वजह सुरूर क्या वो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान था, वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। अरे वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। और वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका। एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। मैं ज़ाहिर है कई साल बाद हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है, तो ये नज़्म मेरा एक मैसेज है, एक पैगाम है जो मैं अपनी जनरेशन की तरफ से नौजवानों को एक पैगाम दे रहा हूँ। इसे आप माँ बाप की साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। तो फरमाए नज़्म का उन्वान है वसीयत। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो,
बुलंदी की नई ताबीर है। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म छोटी सी और मैं पढ़ता हूँ, बहुत बड़ी मतलब लंबी नज़्म नहीं है, लेकिन मौजू तो यूट्यूब पे जाइए, लिखिए और सुन लीजिए। तो एक नज़्म है, वो यहाँ इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि अरे यार यहाँ तो कोई आदमी नहीं है। तो देखिए ये बहन और बहुत अच्छा जुमला आया, बहुत ज़माने बाद। लेकिन मेरे दोस्त, वो जो एक शेर है ना, अल्लामा जमील मजहरी बिहार के शायर थे, वो कहते हैं कि बक़दरे पैमाना तख़य्युल सुरूर हर दिल में है खुदी का, अगर ना हो ये फरेब फहम तो दम निकल जाए आदमी का। बहरहाल नज़्म के लिए ज़रा सी तमहीद है, उसकी भूमिका है, और वो मैं यहाँ इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर लोग बाहर जाते हैं किसी नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए, तो उसमें पंजाब सबसे ज़्यादा। हम जब गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमारी फ़्लाइट में तकरीबन 70% लोग पंजाब से होते हैं, और हमें उनकी हरकतों से भी पता लग जाता है। बहरहाल ये इसको दिल पर ले लीजिएगा, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है थोड़ा सा मेरे अंदर। तो ये नज़्म मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसका जो सब्जेक्ट है, उन्वान है, वो बड़ा सेंसिटिव है। हमारे यहाँ कम है लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा है। ये ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम। तो मुझे अमेरिका में कई बार गया तो वो घुमाने ले गए, यहाँ हूँ तो मैं घुमाते हैं। तो एक बार कब्रिस्तान ले गए, तो उसमें न्यू ऑर्लियंस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, तो उसमें पानी बहुत है ज़मीन के लिए। तो कब्रें जो हैं वो 6 फीट ऊपर बनाई जाती हैं ज़मीन से, तो स्लैब डाला जाता है और उस पर कब्र मतलब बनाई जाती है। तो बताया गया कि यार ये अगर इन्हें अंदर दफन कर देते हैं तो ये बह जाते हैं, इतना पानी है। तो मैंने कहा यार कोई अच्छी चीज़ दिखाओ मुझे क्या। तो वो मुझे वृद्धाश्रम ले गए, कहने लगे कितने सुकून से ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आराम से, कोई परेशानी नहीं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी अभी डॉक्टर आ जाएगा, इनका बीपी नाप लेगा, शुगर नाप लेगा। तो बहरहाल मेरे ऊपर चूँकि मैं हिंदुस्तान के ऐसे घरानों का पला हुआ आदमी हूँ कि जहाँ ये दादा दादी नाना नानी और परियों की कहानी और ये सब इस माहौल में हमारी परवरिश हुई, हम सभी। तो मुझे वो बात बड़ी नागवार गुजरी और मैंने नज़्म कही है, वो समाज फरमा ले। बहुत छोटी सी नज़्म है। अर्ज़ करता हूँ कि अब ये बाप का ख़त है वृद्धाश्रम से बेटे के नाम। मैं अर्ज़ करता हूँ, तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई,
पहरेदारी के लिए साया है। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, तकलीफ है। खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, जिस्म को कोई भी आज़ार नहीं। मुतमईन है मेरे चारागर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। अब एक आध गज़ल तरन्नुम से सुन लीजिए। गोयल साहब इसी फरमा है, गोयल साहब चले गए। अच्छा उधर रहते हैं गोयल साहब, वो अभी बड़ी दुआओं से नवाजा मुझे, कैसे कैसे चाहने वाले होते हैं, हैरत होती है। तो एक ये नज़्म तो मैंने आपके हुक्म की तामील में सुना ही दी, गज़ल के कुछ शेर हैं वो और सुन लीजिए। अर्ज़ करता हूँ ये गज़ल मैंने इसमें एक टेक्निक है कि मैंने एक ही काफ़िया बार बार इस्तेमाल किया है। आमतौर पर हर शेर का काफ़िया अलग होता है, तो ये तजुर्बा जो है डॉक्टर साहब आप समाज फरमाएँ। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, आवाज़ फरमाए गज़ल वालों। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। और ये सिर्फ एक ये शेर अगर अपने साथ आप ले गए तो मेरा ये सफ़र कामयाब है। वक़ार कहते हैं डिग्निटी, स्वाभिमान। समाज फरमाए शेर कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने। अरे क्या कहते हैं, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था।
तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने क्या कहते हैं। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। वो कामयाब हुए जो उदास कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। आखिर में एक गज़ल जो मुझसे जहाँ भी मैं जाता हूँ ज़रूर सुनी जाती है, वो समाज फरमा लें जी। दर्द कोई गज़ल है क्या? दर्द, हाँ जी, अच्छा और अच्छा खैर। हाँ, तो एक गज़ल मैं सुना रहा हूँ। वो मैंने जब कही थी कि देखिए हम क्या करते हैं, गज़ल जो है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा इश्क की बात करे, हिज्र और विसाल की बात करे। गज़ल का एक फ़र्ज़ ये भी है कि अगर हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है तो गज़ल प्रोटेस्ट भी करे, लेकिन डेमोक्रेटिक लैंग्वेज में, सिंबल्स में। तो एक गज़ल मेरी है, वो आखिर में ये सुन लीजिए आप। मैंने प्रोटेस्ट किया अपने तरीके से, और ये किसी एक कौम पर जुल्म नहीं है, बल्कि जुल्म जहाँ भी है जुल्म है, और जालिम जहाँ भी है जालिम है। हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया, यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी अंधेरा। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया। क्या कहते हैं। कुछ तकल्लुफ़ कर रहा है, आप तालियां बजाएं। तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका जी चाहे कि भाई शेर अच्छा है तो वाह वाह कहना तो नहीं, तालियां बजनी चाहिए यार, बहुत शानदार गज़ल है, बाकी बहुत खुशी का गज़ल है। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में
जहर मिला फिर ये कहा गया गया शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला। अरे क्या कहना।